बेशुमार ख्वाहिशों ने निकम्मा कर दिया गालिब। बेशुमार ख्वाहिशों ने निकम्मा कर दिया गालिब। किसी को क्या पता, किसी को क्या पता कि खुद में ही खुदा का डेरा है। खुद में ही खुदा का डेरा है, लेकिन ये डेरा पता नहीं चलता क्योंकि ख्वाहिशों का अंबार लगा है, कामनाओं का बाजार सजा हुआ है। इसलिए इसके डेरे का पता नहीं चलता। जीवन बहुत थोड़ा है और बहुत तेजी से सरक रहा है। इसके सरकने की स्पीड बहुत तेज है और बहुत थोड़े से पल हमें मिले हैं। मौत का शिकंजा कब तुम्हारी गर्दन को पकड़ लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, और साथ कुछ जाता नहीं, तुम ही जाते हो अकेले। कैसे जाओगे, किस प्रकार जाओगे, किस रंग में रंग के जाओगे, ये तुम्हारे हाथ में है। साथ कुछ नहीं जाता, एक सुई का नोक भी नहीं जाती। तुम जाते हो, और तुम क्या होके जा रहे हो, कितने चादर पर अपने दाग लगा के जा रहे हो या एकदम शुद्ध होकर जा रहे हो, ये असली कमाई है। और परमात्मा इस कमाई के लिए तुम्हें बहुत अवसर देता है। ऐसा नहीं उसने समय नहीं दिया, बहुत अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों को हम समझ नहीं पाते। एक राजा था, वो वन में घूमने गया। वन में उसका मन लगा, समय का उसे पता नहीं चला, और सांझ घिराई और रास्ता भूल गया। जंगल में एक वनवासी की झोपड़ी थी, वहां उसने रात भर आश्रय लिया। सुबह वनवासी के उस सेवा शुश्रूषा से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस गरीब वनवासी से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ हूं, और इसके एवज में मैं अपने राज्य का एक बहुत सुंदर सा चंदन का वन तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूं। वनवासी राजा के दिए हुए अधिकार पत्र को लेकर संबंधित अधिकारी के पास पहुंचा और उसे वन प्राप्त हो गया। बहुत बड़ा वन था, पूरे चंदन के पेड़ ही पेड़ लगे हुए, लेकिन वनवासी था, ज्ञान नहीं था। देखा उसने विशाल बहुत पेड़ है, तो पेड़ों को काटना शुरू किया और उन पेड़ों को जला करके कोयला बेचने का काम शुरू किया। हम भी यही करते हैं, पेड़ों को काट करके कोयला बना करके बेचने का काम शुरू किया, और इससे उसका जीवन आवश्यकता के तल पर चलने लगा। एक दिन क्या हुआ कि बरसात आई, घनघोर, और उस जंगल में अब एक आखिरी पेड़ बचा था, बाकी सब उसने काट के कोयला बना के बेच डाला। आखिरी पेड़ बचा था और बरसात बहुत आई, तो उसने उस वृक्ष को गीला ही काटा और लकड़ी लेकर के बाजार में बेचने गया। जैसे ही उस लकड़ियों को बेचने बाजार में गया, तो उसकी खुशबू से लोग आश्चर्यचकित रह गए, और जो जानकार थे उस लकड़ी के,
उन्होंने उस वनवासी को बहुत रुपया दिया, बहुत पैसे दिए। वनवासी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वो पश्चाताप से भर गया, भीतर पश्चाताप ही पश्चाताप कि इतना बड़ा परमात्मा ने जंगल दिया था मुझे और मैं उसको जलाकर कोयले बेचता रहा। ये जीवन में क्या करता रहा मैं। लेकिन कम से कम वो वनवासी आखिरी वृक्ष तक था, तब तो संभल गया। उस एक वृक्ष ने ही उसका बचाव कर लिया। उसको इतना पैसा मिला उस एक वृक्ष से कि उसका जीवन धन्य हो गया। हम भी जीवन में ऐसा ही अवसर परमात्मा हमें प्रदान करता है, बहुत खजाने भीतर देता है। जैसे उस वनवासी को खजाना मिला, ऐसे हमें भी बहुत खजाना परमात्मा ने दिया है और हम कौड़ियों के मूल उस खजाने को बेचते चले जाते हैं, कौड़ियों के मूल्य। लेकिन हम जीवन में चूंकि बहुत मूर्छित होकर जीते हैं, सपनों में जीते हैं, कामनाओं में जीते हैं, इच्छाओं में जीते हैं, हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ा रहता है, इसलिए हम जीवन से कुछ सीखते नहीं और वही गलतियां, वही जीवन के ढर्रे पर हम चलते रहते हैं। वही ढर्रा होता है हमारा, जरा भी बदलाहट नहीं होती। अगर हम जीवन को अपने पीछे मुड़कर देखें तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल एक ही ढर्रे पर चलता है, उसमें कोई बदलाहट नहीं होती, उसमें कोई फूल नहीं खिलते,